नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। बात करते हैं 60 इंग्लिश सब्जेक्ट की वर्कशीट नंबर 62 की। यहाँ पे एक शॉर्ट स्टोरी दी गई जिसको पढ़ना है और आंसर द क्वेश्चन, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। व्हाट वाज द पपी लुकिंग फॉर, तो हो जाएगा इसका आंसर एट होम। फिर वेयर डिड द पपी गो व्हेन द बफेलो कैच्ड इट अवे, तो हो जाएगा टू ए लिटिल गर्ल्स हाउस। राइट द नेम्स ऑफ एनिमल्स, यहाँ पे आपको अपने घर में पाए जाने वाले जानवरों के नाम लिखना है, जैसे काऊ, डॉग, कैट, बफेलो, हॉर्स, ऑक्स या etc आदि। फिर फिल इन द ब्लैंक्स बिलो यूजिंग 3 वर्ड्स ऑन अवर ईयर, तो हो जाएगा यहाँ पे ब्रिंग इट टू माई होम। इस तरह से आपको लिख करके इस वर्कशीट को कंप्लीट करना है। बात करते हैं वर्कशीट नंबर 63 की। 63 पे आपको एक शॉर्ट स्टोरी दी गई है, मेक सेंटेंस फ्रॉम द हाईलाइट वर्ड। यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए, उसके आधारित आपको वाक्य का निर्माण करना। जैसे फार्म दिया है तो आई हैव ए बिग फार्म हो जाएगा इस तरह से। फिर अकम्पेंड का हो जाएगा सी अकम्पेंड मी पी। इसी तरह मड्डी का द रोड इज़ मड्डी हो जाएगा। क्लेमिंग का हो जाएगा द व्यू इज क्लेमिंग। फिर द डॉग इज वाइपरिंग। द एलिफेंट वाज स्टक इन द मड। एवरी बॉडी कैन हेल्प समवन, आई आस्क हिम जेंटली फॉर हेल्प। फिर हो जाएगा वी शुड मेड कलेक्टिव इफर्ट टू द क्लीन सराउंडिंग, द सन इज सनी टूडे। इस तरह से इस पर जो शब्द दिए गए हैं इसको आपको वाक्य निर्माण करना होगा। बात करते हैं वर्कशीट नंबर 64 की। 64 में आपको सेंटेंस दिए गए हैं जिसके अंतर्गत आपको करेक्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। हु, हुज और हाउ जो भी आपको आता है सही उस अनुसार सही सेलेक्ट करके ऑप्शन को करेक्ट करेंगे, ऊपर एक स्थान में भरेंगे। सबसे पहला है इज इन द रूम, तो हो जाएगा हु का प्रयोग करेंगे, कौन है रूम के अंदर। 2 नंबर प्रश्न में यू वर टॉकिंग टू, तो हो जाएगा होम का प्रयोग करेंगे। 3 में हु आएगा डू यू नाउ हु दैट प्रश्न इज, हु का प्रयोग करेंगे। द वुमेन टू हुम का प्रयोग करेंगे चौथे में। फिर 5वें में आई डू नॉट नाउ, तो हो जाएगा यहाँ पे हु का प्रयोग करेंगे, लिव्स इन द हाउस। फिर इज कमिंग टू वेडिंग, यहाँ हो जाएगा हु का प्रयोग करेंगे। फिर 7वें में हु का प्रयोग करेंगे, हु कैन हेल्प द क्लीन द रूम। फिर 8वें में होम का प्रयोग करेंगे, शी राइट होगा। और 9वें में हु का प्रयोग करेंगे, WSO वाज इज सिक डेड लास्ट नाइट, तो हु का आएगा। इस तरह से आपको हु, हुज या होम जो भी आता है उसको सिलेक्ट करना है। बात करते हैं वर्कशीट नंबर 65 की। यहाँ पे आपको मिड डे मील आधारित 10 सेंटेंस लिखने हैं आपके स्कूल से संबंधित। जैसे मिड डे मील इज़ प्रिपेयर्ड इन आवर स्कूल, हमारे स्कूल में मिड डे मील बनाया जाता है। वी हैव मिड डे मील ड्यूरिंग द इंटरवल, इंटरवल के अंतर्गत हम मिड डे मील लेते हैं। इस तरह से वॉश हैंड्स आफ्टर इंटरवल, इंटरवल होते ही हम हाथों को धोते हैं। फिर अगले में सिट इन ए रो विथ ए प्लेट, प्लेट के साथ हम लाइन में बैठते हैं। देन वी आर सर्व्ड फूड, फिर हमें वितरण किया जाता है। वी वॉश द प्लेट आफ्टर ईटिंग, खाने के बाद प्लेट को धोते हैं। द फूड इन आवर स्कूल इन वेरी गुड, अच्छा बनता है। फ्रूट आर गिवन वंस ए वीक, सप्ताह में एक बार फ्रूट भी दिया जाता है। सम टाइम हलवा इज आल्सो मेड, कभी कभी हलवे का भी प्रोग्राम किया जाता है। कुक्ड फूड अस विद लव, और इस तरह से आपको इस वाक्य बनाने होंगे। बात करते हैं वर्कशीट नंबर 66 की। 67 पे आपके सामने पालम विलेज का एक मैप दिया गया है। इस मैप को देखना है और आपको नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर देना है। जैसे ये मैप के अंदर आप यहाँ स्कूल देख रहे हैं, हॉस्पिटल है, यहाँ पंचायत भवन है। फिर यहाँ पे अलग अलग हाउस दिए गए हैं। ये टेडी गली दी गई है, ये साहिल का घर है, ये जसप्रीत का दिया गया है। इस तरह से यहाँ पे मैप दिया गया है। तो सबसे पहला प्रश्न, हुज हाउस इज़ नियर टेडी गली के पास किसका घर है, तो यहाँ हो जाएगा मीराबाईज हाउस। हुज हाउस इज़ नियरेस्ट टू पार्क, पार्क के पास किसका घर है, तो ये देख रहे हैं आप यहाँ पे जसप्रीत का घर आया हुआ है, पार्क के पास में जसप्रीत का है, और टेडी गली के पास मीराबाई हाउस है। फिर आपको पूछा गया हाउ मेनी ट्रीज कैन सी इन द पालम विलेज, इस मैप के अंदर आपको कितने पेड़ दिख रहे हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7, फिर यहाँ पे 8 और 9 10, टोटल 10 ट्रीज़ है, तो 10 ट्रीज़ लिखेंगे। फिर चौथे प्रश्न में आपको डायरेक्शन लिखना है, पंचायत भवन पे पहुँचना है। स्कूल से पंचायत भवन पे कैसे जाएंगे, तो सबसे पहले टर्न लेफ्ट फ्रॉम द स्कूल से टर्न लेफ्ट लेंगे, फिर सीधे चलेंगे, फिर नियर द बैंक के पास जाकर के टर्न राइट लेंगे, राइट लेने के बाद सीधे चलेंगे। जब आप अखाड़ा के पास पहुँचोगे तो उसके पास में ही पंचायत घर आपको मिलेगा, इसलिए पंचायत भवन इस तरह से आप पहुँच सकते हैं। इस तरह से डायरेक्शन लिखने के उपरांत इस वर्कशीट को कंप्लीट करेंगे। बात करते हैं वर्कशीट नंबर 67 की। 66 वर्कशीट पे आपके सामने रीड दिस सेंटेंस दिए गए, इनको पढ़ना है। फिर चेंज द अंडरलाइन वर्ब इन द पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस के अनुसार आपको वर्ब को चेंज करना है। जैसे सिंग्स आया तो यहाँ हो जाएगा सिंपल टेंस को कंटिन्यू में बदलना, अगला टेंस में बदला जाता है पैसिव वॉइस में, तो इस संग हो जाएगा। कुक्स का हो जाएगा इज कुक्ड। फिर टीचर्स का हो जाएगा आई एम टॉट। इसी तरह सेल्स का हो जाएगा आर सोल्ड। फिर मेक का हो जाएगा इज मेड, और यहाँ पे रीड का दिया है तो आर रीड हो जाएगा। इस तरह से आपको कंप्लीट करना है वर्ब को। बात करते हैं वर्कशीट नंबर 68 की। 68 में आपके सामने कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, इनको केयरफुली देन ड्रॉ एंड राइट द गिवन स्पेस। आपको यहाँ पे एक ड्राइंग बनानी है, इसको पढ़ के जैसे सबसे पहले किया गया राइट योर नेम एट द टॉप ऑफ बॉक्स। यहाँ एक बॉक्स दिया है, इसमें सबसे ऊपर आपको अपना नाम लिखना है, तो यहाँ अपना नाम लिखेंगे। ड्रॉ ए ट्री इन द बॉटम राइट कॉर्नर, राइट कॉर्नर के अंदर आपको एक पेड़ का चित्र बनाना, तो यहाँ पेड़ बनाएंगे। पेड़ के उपरांत तीसरे प्रश्न में ड्रॉ द सन एंड क्लाउड अबव द बॉय, एक लड़के के ऊपर आपको सन और क्लाउड यानी सूरज और बादल बनाना है, तो लड़का यहाँ पे खड़ा है मान लो, तो यहाँ बादल और सूरज बना देंगे, यहाँ लड़के का बनाएंगे। फिर
ड्रॉ 2 बर्ड्स सिटिंग ऑन द ट्री, ट्री के ऊपर 2 पक्षियों के चित्र बनाना है, इसके ऊपर पक्षी बिठाना है। फिर आपको ड्रॉ ए कैट अंडर द ट्री, पेड़ के नीचे आपको एक बिल्ली का चित्र बनाना है यहाँ पे। फिर ड्रॉ सम लीव्स बिटवीन द बॉय एंड द कैट, फिर कलर द कैट ब्राउन, आपको कलर भरना है बिल्ली का ब्राउन और लीव्स को द बॉयज़ और द कैट का निर्माण करना है। फिर कलर द बॉयज़ जैकेट ब्राउन, बॉय का लड़के का जैकेट है वो ब्राउन कलर का भूरे कलर का करना है और कलर द पिक्चर, पूरे कलर पिक्चर में पूरा कलर भरना है। फिर राइट 2 सेंटेंस और 2 नीचे वाक्य भी लिखना है, जैसे पहला वाक्य द कैट इज सिटिंग अंडर ए ट्री, बिल्ली पेड़ के नीचे बैठी है। द बॉयज इज स्टैंडिंग इन द सन, यानी गर्मी के अंदर धूप के अंदर लड़का खड़ा है। इस तरह से आप वाक्य बनाएंगे और इस वर्कशीट को कंप्लीट करेंगे। बात करते हैं 69 वर्कशीट की। यहाँ पे आपके सामने बातचीत दी गई है पवन और प्रशांत के बीच में। इसमें आपको सही जो एरर आए पंक्चुएशन एंड ग्रामर संबंधी जो गलतियाँ उसको सुधार करके वापस रीटाइट करना है तो हो जाएगा हेलो प्रशांत वेयर आर यू गोइंग। इसी तरह आई एम गोइंग टू वर्क हो जाएगा। फिर इस तरह से ये बातचीत सही करके आपको यहाँ पे पूरा करना है इसको। बात करते हैं वर्कशीट नंबर 70 की। 70 में आपके सामने कुछ वर्ड दिए गए हैं, इसमें प्रीफिक्सेज और सफिक्सेज को अलग अलग करना है। आगे जोड़ने वाले, प्री का मतलब आगे जोड़ने वाले, जैसे मिस पैलेस, इसमें मिस आगे जुड़ा गया है। इसी तरह जैसे अरेंजमेंट, मेंट इसके पीछे जुड़ा है तो उनको अलग अलग करना है। जैसे पहले में मिस आगे जुड़ा है, इसी प्री में फिक्सेज हो गया और मेंट सफिक्सेज हो गया। इसी तरह एक्शन में ION जुड़ा है, पीछे जुड़ा है एक्ट के पीछे। फिर रीलोड में री आगे जुड़ा है, इन लो में इन आगे जुड़ा है। इस तरह से आपको सभी को सिलेक्ट करते हुए आगे वालों को प्रीफिक्सेज में लिखना है, फिर इधर वालों को इधर में लिखना है। इस तरह से सारणी को कंप्लीट करेंगे। कंप्लीट करके आप इस तरह से वर्कशीट नंबर 70 तक कार्य कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।